का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग लेकर के चलने वाले हैं कि हमारे पास में क्लास 12 की जो केमिस्ट्री है उस केमिस्ट्री के अंतर्गत बच्चों यहाँ से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गोताखोर के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने महसूस किया और सुना भी कि गोताखोर एक्चुअली में किस प्रकार से समुद्र में जाते हैं और समुद्र में खोई हुई चीज़ को वहाँ से ढूंढ करके लेकर के आते हैं। गोताखोर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? जैसे समुद्र की गहराई में किसी राज का पता लगाना हो, जैसे अभी पता चला कि द्वारिका नगरी जो है वो समुद्र में मतलब उपस्थित है आज भी, लेकिन वो एक समय ऐसा आया था कि वो समुद्र में क्या हो चुकी थी, डूब चुकी थी। तो गोताखोर लोग वहाँ पर गए। देखो बहुत ज़्यादा रील्स वगैरह आप लोगों ने ट्रेंडिंग पर रील्स देखा कि गोताखोर जा कर के समुद्र में कहीं कृष्ण भगवान की मूर्ति दिखा रहे हैं, कहीं पर जा कर के पूरी द्वारिका नगरी दिखा रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जो कि हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं वो भी तो वहाँ पर जाकर के द्वारिका नगरी में देखे थे। क्या आपने उन लोगों का वीडियो नहीं देखा था? तो गोताखोर एक्चुअली वही होते हैं। मैं किसी ऐसे जानवर का नाम नहीं ले रहा हूँ। नहीं, कई बच्चों को लगता होगा गोताखोर जैसे होता है मुर्दाखोर वैसे ही होते हैं गोताखोर। नहीं, इस समुद्र में जो जा कर के डाइविंग करते हैं, जो निचली सतह तक समुद्र के जा सकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? गोताखोर कहा जाता है। आइए मैं कुछ इमेजेस आप लोगों को दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके कि हाँ सर कौन सा होता है गोताखोर। बच्चों यही होते हैं गोताखोर, ये ध्यान से देख करके चलना। अगर मैं बोलूँगा तो ये क्या होता है गोताखोर, क्या आपको ये समझ में आ रहा है? आपने टीवी वगैरह में इस तरीके से कहीं ना कहीं बच्चों जरूर देखा होगा कि इसे गोताखोर कहा जाता है। ये लोग समुद्र में आसानी से किसी चीज़ की जांच करके चले जाते हैं। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि हम लोग जब इनके बारे में बच्चों पढ़ते हैं तो हमको कौन सी जानकारी चाहिए? पहली एक बात है कि कौन सी जानकारी हमको चाहिए। हमने कहा जब ये समुद्र में जाते हैं तो ये ध्यान से देखो, ये अपने पास में एक सिलेंडर लेकर के जाते हैं। कह रहे हैं कि सर ये जो सिलेंडर होते हैं ना सर, ये इनके लिए सांस लेने के लिए होती है। हमने कहा बहुत सही बात है, क्योंकि पानी में तो इनको भाई सांस मिल नहीं पाता है। लेकिन ये हेनरी के नियम से किस प्रकार से मिल रहा है? सर हम लोगों को काम ये है कि हेनरी के नियम को हम लोग पढ़ रहे थे और हेनरी का जो नियम बच्चों यहाँ से हमको दिया गया है वो नियम ही हमको इसमें समझ करके चलना है। क्योंकि हेनरी ने एक चीज़ बताई थी, अगर कोई आप लोगों से बच्चों बोल करके चले कि सर जो होता है हेनरी का नियम किसे कहते हैं, तो बच्चों हमने कहा कि अगर कोई आपसे पूछेगा कि हेनरी का जो हमारे पास में क्या होता है, नियम होता है, वो एक्चुअली में क्या है, तो हमने कहा कि आपको एक चीज याद करके चलनी है हेनरी के नियम में। कहें सर क्या याद करना है? कह रहे हैं कि जितना ज्यादा दाब होगा, ध्यान से देख करके चलना, क्या होगा? जितना ज्यादा क्या होगा? दाब होगा, उतनी ज्यादा गैस घुलेगी। कोई अगर आपको परेशान करता है उतनी ज्यादा गैस घुलेगी, इतना हमेशा समझ करके चलना। और आप लोगों के लिए कुछ नहीं है, यही है बच्चों हेनरी का नियम। पूरे के पूरे हेनरी के नियम में आपको बस यही पढ़ाया जाएगा कि जितना ज़्यादा दाब होगा उतनी ज़्यादा गैस पानी में क्या होगी? डिसॉल्व होगी, उतनी ज़्यादा गैस पानी में बच्चों क्या होगी? घुल कर चलेगी। इतना समझ में है? तो इतनी ये होगा। अब इस पे हेनरी का नियम लागू कैसे होता है, पहले इसको हम लोग ये समझ करके चलते हैं। इसे हम लोग बोल देंगे कि सर ये हमारे पास में अनुप्रयोग नंबर क्या होता है? 2 होता है। तो आज की हेडिंग बच्चों हमारी लग रही है, हेडिंग लाइन पे आ रही है कि सर हेनरी का नियम जो एक्चुअली में है वो क्या होता है। हमने कहा कि बच्चों पहले ध्यान से देख करके चलो, यहाँ से हमने कहा कि हेनरी के नियम का अनुप्रयोग नंबर 2, नियम का अनुप्रयोग नंबर 2। तो बच्चों ध्यान से देख कर चलो कि हेनरी के नियम का अनुप्रयोग नंबर 2, आज का हम लोगों की अनुप्रयोग नंबर 2 है। और इसी को हम लोग बखूबी पूर्वक बच्चों आज समझ करके चलते हैं कि सर ये हेनरी के नियम का जो अनुप्रयोग नंबर यहाँ से हमको 2 दिया गया है, इसके बारे में बेहतरीन जानकारी अगर मिल जाएगी तो बहुत अच्छी बात रहेगी। चलिए सर इस हेनरी के नियम नंबर 2 में हमको समझाना क्या चाहता है? कह रहे हैं कि गोताखोर समुद्र में आसानी से डुबकी क्यों लगा लेते हैं। तो कह रहे हैं कि गोताखोर समुद्र में आसानी से डुबकी क्यों लगा लेते हैं, जबकि हम लोग अगर समुद्र में आसानी से जाएंगे तो हम लोग बिना श्वास के नहीं रह सकते हैं। क्या गोताखोर इस तरीके से रह लेते हैं? हमने कहा नहीं, चाहे हम हो चाहे आप हो, गोताखोर समुद्र में अगर जाएंगे तो इस तरीके से वो नहीं रह सकते हैं। कह रहे हैं कि सर फिर ये जो गोताखोर हैं ये समुद्र में कैसे रह लेते हैं? हमने कहा कि सर ये अपने साथ में एक प्रकार का क्या लेके जाते हैं? सिलेंडर लेके जाते हैं। और ये जो अपने पास में एक प्रकार का सिलेंडर लेकर के जाते हैं बच्चों, ये जो सिलेंडर इनके पास में होता है वो सिलेंडर हम लोगों के पास में नहीं होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? नहीं रह पाते हैं समुद्रों में। ये ध्यान से देख करके चलो। सर ये गोताखोर यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ बच्चों। चलिए अब ये जो गोताखोर है अगर ये अपने पास में सिलेंडर ना लेकर के जाएं तो ये कभी समुद्र के अंदर रह नहीं सकते हैं। इन लोगों का काम होता है समुद्र में तैरना
तैरना, सांसों को थोड़ी देर रोकना, तो हो सकता है कि हम लोगों की अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा देर तक ये सांस रोक सकते हैं। लेकिन घंटे 2 घंटे के लिए अगर समुद्र में डुबकी लगा करके जाना है तो बिना इस सिलेंडर के इनका भी काम नहीं चलेगा। इतनी बात तो समझ में आ गई कि कोई भी बंदा बिना इस सिलेंडर के समुद्र में ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रह सकता है। फिर सर इसको पढ़ा क्यों रहे हैं? हमने कहा देखो ध्यान से, आपको मैंने एक ही चीज़ बताया है, समुद्र में जो मछलियाँ होती हैं, समुद्र में जो कछुए होते हैं, ये चपटे आकार के क्यों होते हैं? चपटा क्यों होता है? तो समुद्र में जो कछुआ होता है ना, देखो आपकी किस्मत ही एक प्रकार से खराब है। चलिए हम लोग यहाँ से देखते हैं कि मतलब मैं ये बता रहा हूँ बच्चों कि समुद्र में जो मछलियाँ होती हैं या समुद्र में कछुए होते हैं, ये एक्चुअली में चपटे आकार के क्यों होते हैं? ये चपटे आकार के इसलिए होते हैं ना क्योंकि इनके ऊपर पानी का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। जैसे मैं अभी आपको बता दूँ, हमने कहा कि अगर मैं आपके सर पर एक किताब रखूँ तो वजन होगा सर पे कि नहीं? अगर मैं बहुत सारी किताबें आपके सर पर रख देता हूँ तो बहुत ज़्यादा वजन पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है। अब बताओ, अगर हमने कहा कि ये बाबू एक कछुआ है, ध्यान से समझना, अगर हमने ये कहा कि एक ये कछुआ मैं आपको दे देता हूँ, ये कछुआ आपके पास में यहाँ से है, ठीक है? तो अब ये जो कछुआ बच्चों यहाँ पर ये दिया गया है, ये देखो, अगर मैंने कहा कि ये एक यहाँ से मैंने कछुआ बना दिया, अब हमने कहा कि भाई ये कछुए का क्या है, यहाँ से पैर है। अब बताओ, ये यहाँ से कछुए के पैर है और ये बच्चों कछुए की यहाँ से क्या है, गर्दन है। अब ये जो कछुआ यहाँ से समुद्र में है, बताओ इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पानी का प्रेशर है कि नहीं? अब कछुए के ऊपर जो बहुत ज़्यादा पानी का बच्चों यहाँ से क्या है, प्रेशर है, बहुत ज़्यादा पानी का प्रेशर है, तो इसका मतलब कछुए के शरीर पर पानी का वजन ज़्यादा है, इसके ऊपर इतना ज़्यादा वजन जाता है कि ऐसा करते 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 कछुए की जो नस्ल होने लगी, वो कछुए की नस्ल पतली होने लगी, चपटी होने लगी। ज़्यादा समुद्र की गहराई में रहने वाली जो मछलियां होती हैं, उनके शरीर का आकार चपटा होता है। चपटा इसलिए होता है क्योंकि उनके ऊपर शरीर के पानी का दाब क्या पड़ता है, ज़्यादा पड़ता है। जब देखो जो बहुत चपटी और पतली मछलियां होती हैं, थिंक होती हैं, लेकिन वो आसानी से क्या करती हैं, चलती रहती हैं, उनके पानी में चलने की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। जो ऊपर मछलियाँ होती हैं वो देखो गोला आकार में होती हैं, जैसे आप लोग जो मछली खाते हो वो गोली होती है, ठीक है? तो इसका मतलब कि ज़्यादा गहराई में मछलियाँ नहीं पाई जाती हैं। तो वही कह रहा है कि जैसे जैसे समुद्र की गहराई में गोताखोर चला जाता है, इसके चारों तरफ पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा पड़ने लगता है कि जो सांस लेता है, इसको सांस लेने में क्या होती है, बहुत ज़्यादा कठिनाई होने लगती है। अब बताओ, उस समय जब गोताखोर समुद्र के अंदर जाएगा तो इसके चारों ओर पानी का दबाव बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। अब पानी का दबाव जितना ही ज़्यादा इसके ऊपर बच्चों क्या हुआ, पड़ने लगा, आप लोग देखोगे तो कह रहे हैं कि इसके चारों ओर बच्चों यहाँ से क्या भरा हुआ है, पानी ही इसके चारों ओर यहाँ से भरा हुआ है। देखो यहाँ पर इसके चारों ओर पूरा का पूरा क्या भरा है, सब का सब इसके चारों ओर बच्चों यहाँ से क्या है, पूरा पानी भरा हुआ है। अब पानी इधर से भी इसके ऊपर प्रेशर डाल रहा है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, चारों तरफ से इसके ऊपर पानी का प्रेशर पड़ रहा है। जब इसके ऊपर पानी का प्रेशर पड़ रहा है तो इसके शरीर पर दाब ज़्यादा लगा। जब शरीर पर दाब ज़्यादा लगा तो सिलेंडर में जो इसके पास में ऑक्सीजन भरी हुई है, नाइट्रोजन भरी हुई है, ये इसके शरीर में जा रही है और शरीर में इसके एक प्रकार की क्या जा रही है, गैस जा रही है। इसके शरीर में क्या उपस्थित है बच्चों, खून, जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, ब्लड। साइंस की दुनिया में खून बोलना नहीं सही है, रक्त बोल दो सही है। इसके शरीर में जो खून है, ये पूरे के पूरे ब्लड में जाकर के जो गैस है वो घुलने लगती है। तो इसका मतलब जब शरीर के अंदर जो प्रेशर ज़्यादा पड़ जाता है तो वो पूरी की पूरी गैस आसानी से क्या होती है, जाकर के डिज़ोल्व होने लगती है। ठीक है, चलिए एक बात तो यहाँ से सही है कि जितना ज़्यादा दाब होगा पानी के, जितना ज़्यादा प्रेशर होगा, उतनी ज़्यादा ये सारी की सारी गैसें इसके शरीर के अंदर घुल जाएंगी। कौन सी गैसें इसके शरीर के अंदर घुली हैं, नाइट्रोजन है। कौन सी गैसें इसके शरीर के अंदर घुल रही हैं, ऑक्सीजन है। कौन सी गैसें इसके शरीर के अंदर घुल रही हैं, हीलियम है। तो इस सिलेंडर में 3 प्रकार की ये गैसें लेकर के जाते हैं। एक तो होता है नाइट्रोजन, एक होता है ऑक्सीजन और दूसरा हमारे पास में क्या होता है, हीलियम होता है। इसका बच्चों अगर हम लोग देखते हैं तो ये कितना परसेंट होती है, ये 56% के आसपास होती है। ये वाली जो गैस है हमारी 32% के आसपास होती है और ये वाली जो हमारे पास में गैस है 11.7% के आसपास में ये गैस होती है। ठीक है, ये 7 हो गया। ये हमारे पास में 1% इसको कर लो और करना है तो 56.2% इसको कर लो। 7 3 10 ये भी हमारे पास हो गया। पूरा का पूरा इसको मैं रेंज में कर देता हूँ।
देखिए, तो हमने कहा अगर नाइट्रोजन का परसेंट कितना होगा, 56.2% नाइट्रोजन इनमें मिक्स होती है। और कह रहे हैं कि हमारे पास में ये जो ऑक्सीजन है ये कितना होगा, 32.1% होगा। और ये कितना होगा, 11.7% हीलियम का मिश्रण लेकर के जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इसे ट्राई मिक्सिंग गैस भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, इसे ट्राई मिक्स गैस भी कहा जाता है। तो अगर कभी कभी इसे हम लोग बोलेंगे तो ये ट्राई मिक्स क्या होती हैं, गैस लेकर के अपने साथ में जाएगा। तो इसका मतलब इसके शरीर में जो गैसें हैं ये आसानी से क्या होंगी, घुल जाएंगी। शरीर में जो ऑक्सीजन है वो भी आसानी से क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा, घुल जाएगा। अब कह रहे हैं कि सर हमको एक बात ये बता दीजिए, अब ये गोताखोर जो हमारे पास में है ये समुद्र में तो सर 3 प्रकार की गैसें लेकर के जाता है। हमने कहा हाँ भाई 3 प्रकार की गैसें लेकर जाएगा। अब पूरे शरीर में ये गैसें क्या है, घुल चुकी हैं। अब बताओ जब इस गोताखोर को अचानक से, अगर नीचे देख ले बहुत बड़ी मछली आ रही है, अचानक से भक्कस एकदम बहरे निकल के चला आए, तो अभी भी तो इसके शरीर में वो गैसें घुली हुई हैं और वो गैसें इसके शरीर से कहाँ निकलना चाहेंगी, बाहर निकलना चाहेंगी। कि इसके शरीर में जो गैसें उपस्थित है वो बाहर निकलना चाहेंगी। जब बाहर निकलना चाहेंगी तो सबसे ज़्यादा परसेंट में कौन सी है, नाइट्रोजन। और जब नाइट्रोजन इसके शरीर से बाहर निकलेगी तो इसके शरीर में जो खून है उसमें नाइट्रोजन के क्या पनपने लगेंगे, बुलबुले बन जाएंगे। और जब नाइट्रोजन का बुलबुला एकदम से इसके शरीर में बन जाएगा ना, ये अचानक से जब पानी की सतह के बाहर निकल कर चलाएगा, जब खून में बुलबुले रहेंगे, ब्लड प्रेशर सही से धो नहीं पाएगा, इसका खून की दौड़ान नहीं सही से हो पाएगी, तो इसकी शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां होने लगेंगी। इतना खतरनाक होता है, समुद्र से अचानक भी बाहर नहीं आना चाहिए, नहीं तो उस दशा में व्यक्ति की क्या हो सकती है, मौत भी हो सकती है। ऐसे जो होते हैं कहते हैं कि इनके शरीर में बेंड्स हो गया है। क्या हो गया है, बेंड्स। बेंड्स का मतलब क्या होगा, इन्हें अचानक सा सिर दर्द होने लगेगा, इनके शरीर में घुटनों में क्या होगा, दर्द होने लगेगा, इनके शरीर में क्या होगा, थकान महसूस होने लगेगा, इनको क्या आने लगेगा, चक्कर महसूस होगा, इनको क्या होने लगेगी, उल्टी आने लगेगी। ऐसी सारी जो बीमारियां हैं, और इनके जो जॉइंट होते हैं हल्का से टेढ़े हो जाते हैं। ठीक है, और जब इनको टेढ़ा हो जाएगा तो इनके अंदर बीमारियां हो सकती हैं। इतने ये खतरनाक होते हैं कि ये कभी कभी मर भी जाते हैं अचानक से ऊपर आते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो गोताखोर गहराई में डुबकी लगाते हैं वो बहुत आसानी धीमे धीमे से आते हैं ऊपर। देखो मेढक के जैसे इनका पंजा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी को काट सकें। ठीक है, और इनकी रफ्तार समुद्र में आसानी से क्या हो सके। जो इनके ग्लव्स होते हैं ना, वो भी ऐसे, हमारा हाथ तो यहाँ बीच में देखो कटा है, लेकिन ग्लव्स नहीं कटा होता है। इसलिए नहीं कटा होता है कि पानी को ज़्यादातर पीछे धकेल सके, और पानी को जितनी ज़्यादा पीछे धकेलेगा उतनी ये एकदम खींच करके कहाँ पर जाते हैं, आगे चले जाते हैं। तो इनकी स्पीड को बढ़ाने के लिए इनका जो पैर है इस तरीके के इसमें क्या लगाए जाते हैं, ग्लव्स लगाए जाते हैं। इनको जो सूट पहनाया जाता है, जो बच्चों इन लोगों को सूट पहनाया गया है, इस सूट को अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो इस सूट में जब बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाते हैं तो इस सूट में पानी थोड़ा थोड़ा इसके शरीर में पहुँच जाता है, क्योंकि पूरा प्लास्टिक होता है। प्लास्टिक होने के साथ में शरीर अंदर से गर्म ना हो, ठीक है ना, अंदर से शरीर की गर्मी बनी रहे, इसके बीच में एक थोड़ा सा पानी की लेयर जम जाती है। वो शरीर के गर्म होने के कारण पानी भी गर्म हो जाता है, ताकि इतने ठंडे मौसम में इनके व्यक्ति का शरीर ठंडा ना हो जाए, अकड़ ना जाए। इसलिए वो पानी जो अंदर भर जाता है वो शरीर को गर्मी बनाए रखता है। अब जैसे जैसे समुद्र के नीचे की गहराई में एकदम घुसते हुए चले जाते हैं, पानी और ठंडा इनको मिलता जाता है। और जब पानी और ज़्यादा नीचे ठंडा मिलेगा तो गोताखोर मर भी सकते हैं। इसके लिए अंदर जब जाते हैं तो उनके लिए एक स्पेशल सूट आता है, जिस सूट के अंदर कोई पानी नहीं होता है, पानी नहीं जा सकता उस सूट के अंदर। तो वो पूरी तरीके से प्लास्टिक होता है, तो अंदर शरीर की गर्मी को पूरी तरीके से मेंटेन करके बनाए रखता है। ठीक है, तो ज़्यादा गहराई में जाएंगे तो ज़्यादा तगड़े सूट की आवश्यकता होगी। ऊपर गहराई में रहते हैं तो नॉर्मल सूट भी पहन करके चले जाते हैं। ठीक है, तो ये है गोताखोर। तो हमने कहा गोताखोर अपने साथ कितने प्रकार की गैसें लेकर के जाते हैं, 3 गैसों का मिश्रण लेकर के जाते हैं। क्या जाते हैं, 3 प्रकार की गैसों का मिश्रण लेकर के जाते हैं। सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका है, नाइट्रोजन गैस का परसेंटेज होता है। फिर उससे कम क्या होगा सर, ऑक्सीजन होगा। फिर सबसे कम क्या होता है, हीलियम। अच्छा, ये 3 गैसों में सर नाइट्रोजन को क्यों हटा दिया जाए, ऑक्सीजन तो हम लोगों के समझ में आ रहा है। कोई बच्चा अगर क्वेश्चन कर सकता है कि सर हमारे ऑक्सीजन समझ में आ रहा है कि ऑक्सीजन गैस लेके जाते हैं, ये बात तो सर हमारे समझ में आ रही है कि हम लोग बिना ऑक्सीजन के जीवित नहीं रह सकते हैं।
ठीक है। लेकिन अगर कोई बच्चा हमसे ये कह दे कि सर नाइट्रोजन क्यों लेकर के जाते हैं, हमारे शरीर को नाइट्रोजन की क्या ही आवश्यकता होती है सर। अगर कोई कहते कि सर हीलियम क्यों लेकर के जाते हैं सर, हमारे शरीर को हीलियम की क्या ही आवश्यकता होती है, हीलियम को हमारे शरीर में ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने कहा बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन बच्चों एक बात ये बताओ, कहते हैं ना कि जितना ज़्यादा मीठा तो सबको पसंद होता है, लेकिन मीठा जितना ज़्यादा खाओगे उतना ज़्यादा मीठा खतरनाक होता है कि नहीं? बहुत ज़्यादा खतरनाक आपके लिए मीठा साबित हो सकता है। कहते हैं ना कि जो इंसान किसी से जितना ज़्यादा प्यार करता है वो उतनी ही शिद्दत के साथ उससे नफरत भी करने की क्षमता रखता है। मतलब यदि एक शीशा होता तो बहुत नाजुक है, जरा सी चोट लगने पर टूट जाता है, लेकिन वही शीशा जब टूट जाता है तो एक धारदार हथियार का काम करने लगता है। तो उसी प्रकार से ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लाभदायक है। लेकिन हमारे शरीर में परसेंट ऑफ ऑक्सीजन अगर बढ़ जाता है तो हमारी मौत भी हो सकती है। जब शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है ना तो हमारे शरीर में सिर दर्द होने लगता है, हमारे शरीर में क्या होता है, पेन होने लगता है, हमें उल्टी जैसा आता है, चक्कर जैसा महसूस होता है, घबराहट महसूस होता है, अम्मा अब तो मैं मर जाऊंगा ना। गनवा नहीं है तो इसका मतलब क्या होता है, तो ये ऑक्सीजन होता है। तो ऑक्सीजन खतरनाक भी हमारे लिए होते हैं, ये बहुत ज़्यादा बच्चों हमारे लिए क्या होते हैं, खतरनाक साबित होते हैं। इसे ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी कहा जाता है। इसे बच्चों हम लोग क्या बोल करके चलेंगे, इसे बोलेंगे ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी। बच्चों अगर ये ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी, इसका मतलब ऑक्सीजन ही जब जहर बन जाए, जब ऑक्सीजन जहर का काम करने लगे शरीर में, तो मतलब ज़्यादा ऑक्सीजन भी हो जाएगी। सोचो शुद्ध एकदम ऑक्सीजन भी हम लेने लगे ना तो भी हमारे शरीर में जहर पैदा हो जाएगा और हम मर जाएंगे। इसलिए भगवान ने सारी चीज़ें एकदम बेहतरीन तरीके से दी। कहें यार ऑक्सीजनों का सिलेंडर वा किले यहाँ पर दे देते हैं क्या? ध्यान से देखना, अगर मैंने ये कहा कि ये एक हमारे पास में सिलेंडर है, इसमें पूरा का पूरा कौन सी गैस भरी है, ऑक्सीजन गैस इसमें पूरी की पूरी भरी है। अगर किसी व्यक्ति को इसमें से पाइप निकाल करके अगर उसके मुंह में ले जा करके क्या करोगे, इसको फंसा दोगे तो उसके पूरे के पूरे शरीर में बाबू कौन सी गैस जाएगी, केवल और केवल ऑक्सीजन गैस जाएगी। और ऑक्सीजन बढ़ने के कारण ये व्यक्ति क्या हो सकता है, मौत हो सकती है। इस व्यक्ति की मौत ना हो इसलिए इस सिलेंडर में ऊपर साइड से नाइट्रोजन गैस भेज दो। अब जो बहुत ज़्यादा इसमें ऑक्सीजन थी वो ऑक्सीजन पतली हो जाएगी, थिंक हो जाएगी। इसका मतलब प्योर इसमें ऑक्सीजन नहीं। जैसे कि बहुत गाढ़ा दूध होता है तो छोटे छोटे जब बच्चे होते हैं ना तो गाढ़ा गाढ़ा दूध वो पी नहीं पाते हैं, उनके पेट में गैस बन जाता है, 2 नंबर का ही मारेगा, ठीक है, गड़बड़ा जाएगी, उसकी पाचन क्रिया गड़बड़ा जाएगी। उसको भैंसी के दूध नहीं पिलाते हैं, गाय के दूध पिलाते हैं कि पतला होता है। तो छोटे छोटे बच्चों को दूध काहे लिए पिला दिया जाता है? अब वो क्या करते हैं, जो उसको दूध वो पिलाते हैं ना उसमें पानी मिला करके पिला दिया जाता है और उसकी मम्मी चम्मच लेकर के पिलाएगी, मुंह में एकदम डाल देगी, मतलब फिर से दूध निकल जाएगा। अब उसका एकदम कांच के चारों कर फिर उसके चम्मच वही से फिर मुँह में डाल देगी, पी अब तो अम्मा है तुमसे ज़्यादा हम होशियार है। तो बस यही बात है। तो इसका मतलब दूध पतला हो गया, क्या मिलाने से, पानी मिलाने से। उसी प्रकार से ये जो हमारे पास में ऑक्सीजन सिलेंडर है इसमें ऑक्सीजन को पतला करने के लिए ऊपर से नाइट्रोजन गैस डाल दी जाती है, जो कि हमारी शरीर बहुत ज़्यादा कारगर होती है नाइट्रोजन को पहचानने में। अब बताओ, अभी हम जब वायुमंडल में खड़े होकर के पढ़ा रहे हैं तो वायुमंडल में कितना परसेंट गैस है, 78% गैस है। कितना परसेंट है, 78% हमारे वायुमंडल में गैस है। तो जो वायुमंडल में 78% गैस है, इस शरीर की पहचान रही कि हम बिना नाइट्रोजन का नहीं रहेंगे, हम रह ही नहीं सकते हैं बिना नाइट्रोजन के। जब कह रहा है कि हम बिना नाइट्रोजन के नहीं रह सकते हैं, अब इसको समुद्र में लेके गया तो पहले ढूंढ रही है, ओह माय गॉड ऑक्सीजन कहीं नहीं दिख रही है, अब तो हम क्या करें। तो इसके लिए पहले ही शरीर को भेज दिया जाता है, ले तेरे साथ क्या दे देता हूँ, नाइट्रोजन गैस मैं दे देता हूँ। और ये नाइट्रोजन की हमारी शरीर आदी हो चुकी है, इसलिए इसमें नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन को पतला करने के लिए कौन सी गैस भर दिया जाता है, नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है। चलो इतनी भी सही से हो गया। और जब नाइट्रोजन वगैरह दोनों गैसें मिल जाती हैं, जब और ज़्यादा इसको गहराई में जाने की ज़रूरत पड़ती है, जिसे और पतली गैस की आवश्यकता पड़ती है, जब और पतली गैस की आवश्यकता पड़ेगी तो इसमें हीलियम भी मिला दिया जाता है। जब ऑक्सीजन में ये नहीं डिजॉल्व हो पाती तो ये आसानी से जा करके मिल जाती है, क्योंकि इसकी अपेक्षा इसका द्रव्यमान क्या होता है, कम होता है, तो इसलिए इसको भी मिला देते हैं। नॉर्मली सिलेंडर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का ही मिश्रण लेकर के जाते हैं। जब ज़्यादा गहराई में जाना होता है तो हीलियम वाले सिलेंडर का भी उपयोग किया जाता है। बात समझ में आ रही है? कहें सर बिल्कुल सही, ठीक है सर। तो इतनी चीजें ये समुद्र में अपने साथ में लेकर के क्या करते हैं, गोताखोर जाते हैं।
अब बच्चों इसमें क्वेश्चन कैसा बनेगा इसको आप लोग पहले समझ लो कि सर इसमें कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। हमने कहा कि चलिए ये चीज़ें तो जितनी थी मैंने आपको बता दिया। अब बताओ सर एक बात तो आप बताना भूल गए कि सर ये जो गोताखोर होते हैं जो कपड़ा पहनते हैं इस कपड़े का नाम क्या होता है। हमने कहा कि बच्चों इसे डाइविंग सूट कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसे डाइविंग सूट कहा जाता है। तो अच्छा बच्चों अगर कभी भी आप लोगों से पूछेंगे कि इसे क्या कहेंगे तो हमेशा आप लोग ये बोलना कि ये जो कपड़ा पहनते हैं इसे डाइविंग सूट कहा जाता है। और ये किसके बने होते हैं? हमने कहा कि ये या तो प्लास्टिक का बना होगा या तो क्या होगा, रबड़ का बना होगा। तो कह रहा है कि ये हमारे पास में जो बने होते हैं नियोप्रीन एक रबड़ होता है। बच्चों ध्यान देना ये किसका बना होता है? नियोप्रीन एक क्या होता है? रबड़ होता है। उस खास प्रकार के रबड़ से इन कपड़ों को क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं कि ये चीज़ें हमारे शरीर में कैसे बनेंगी। और गोताखोर को फटाक से ऊपर निकल आना चाहिए कि धीमे धीमे ऊपर निकलना चाहिए? सर जी आराम से इनको तैरते हुए ऊपर आना चाहिए ताकि इनके बदन में दिक्कत ना हो। अच्छा जब अचानक से निकल आएंगे तो कौन सा दिक्कत होगा? इनके शरीर में बेंड्स नामक बीमारी उत्पन्न हो जाएगी। बेंड्स में थकान हो गया, महसूस जोड़ों मतलब जहाँ पर जॉइंट होता है वो टेढ़ा हो जाता है, बदन दर्द होगा, सिर दर्द होगा, चक्कर होगा, उल्टी होगी, लैटरिन नहीं होगी, नहीं तो समझो लैटरिन हो जाएगी, नहीं तो इतना चिपका हुआ सूट उतारने में टाइम लग जाएगा फिर इनको। ठीक है ये चीज़ें हो सकता है। इसके कारण इनकी क्या हो सकती है? मौत भी हो सकती है। तो सर बताइए अगर ऐसा चीज़ हो जाए तो इसका इलाज क्या है? इनका बता दो। इसका इलाज कुछ नहीं है, इसका इलाज एक ही चीज़ है कि इनको कहाँ पर रखा, धीमे धीमे ऊपर निकले। कहें सर ठीक है अगर अचानक से कोई निकल आया है तो हमने कहा अचानक से कोई निकल आया है तो इसको ठीक उसी प्रकार से रखा जाता है जिस प्रकार से जब कोई व्यक्ति स्पेस में जाता है तो उसे अचानक से वायुमंडल में नहीं ला करके रख दिया जाता है। पहले उसको एक ऊपर से उठा करके धरती पर लाते हैं, धरती पर एक ऐसे कमरे में उसको रख दिया जाता है 15 दिन के लिए कि जिस प्रकार का माहौल वो स्पेस में पा रहा था उसी तरीके का माहौल वो उस कमरे में पाए। इसका मतलब वहाँ पर निर्वात उत्पन्न करके। इसी प्रकार से जब ये अधिक दाब वाले पानी में था तो जब बाहर निकल आएगा तो यहाँ पर चारों तरफ पानी का दाब कम होगा, इसके मरने के चांसेस होते हैं। इसको उसमें से निकाल करके डायरेक्टली इसको पहले ऐसे कमरे में बंद कर दिया जाता है जहाँ पर इसको प्रेशर ज़्यादा मिलता है, जहाँ पर इसको दाब ज़्यादा मिलता है। बोलो इतनी बातें समझ में आई हैं क्या? सब लोगों को इतना समझ में आ रहा है बच्चों? तो अगर कोई दिक्कत और परेशानी हो तो इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आनी ही चाहिए। चलिए एक बात तो हमको समझ में आ गई है कि सर इतनी चीज़ें हमारे पास में समझाना चाहिए। चलिए अब इसको मैं थोड़ा सा बच्चों यहाँ से हटाता हूँ ताकि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें यहाँ से समझ में आ सके, क्योंकि यहाँ पर अभी तो समझ में आया नहीं होगा बच्चों आप लोगों को ज़्यादातर, क्योंकि मैंने अभी केवल यहाँ पर ओरल समझाया है। अब बच्चों मैं आप लोगों को जो कुछ भी चल रहा हूँ वो लिखाने के लिए चल रहा हूं कि सर आपको पेपर के लिए याद कैसे करके चलना है चीज़ों को, ताकि आपको बेहतरीन तरीके से सभी चीज़ें समझ में आती रहें और याद बच्चों होती रहें। कहेंगे सर ठीक है हम लोग तो सर यहाँ से समझ ही जाएंगे, लेकिन पहले तो ये तो हमको बता दीजिए कि सर क्या हो सकता है। चलिए हमने कहा कि आज आपका जो मुख्य टॉपिक है बच्चों वो आपका मुख्य टॉपिक यहाँ से क्या है? गोताखोर है। इसका मतलब बच्चों अगर कभी हम लोगों से पूछेगा कि गोताखोर किसे कहते हैं तो समुद्र में जो डुबकी लगाने वाले होते हैं उसी को क्या कहा जाता है? गोताखोर कहा जाता है। अब बताओ गोताखोर अगर अपने साथ जा रहा है तो कितने सिलेंडर लेकर के जाता है? बच्चों अगर कभी भी गोताखोर समुद्र में डुबकी लगाने के लिए जा रहा है अपने साथ में 2 सिलेंडर लेकर के जाते हैं या तो 1 सिलेंडर लेकर के जाते हैं, 3 सिलेंडर नहीं भर करके लेके जाते हैं। शरीर पर इनके वजन होता है काफ़ी। तो इसका मतलब अगर कभी ये लेकर के जाएगा तो या तो 2 सिलेंडर लेकर के जाएगा या तो कितने सिलेंडर लेकर के जाएगा? सर 1 सिलेंडर लेके जाएगा। अच्छा बताओ ये जो सिलेंडर अपने साथ में लेकर के जाते हैं इसमें कौन सी गैसें होती हैं? इसका मतलब अगर कभी हम लोगों से पूछेगा कि सर कौन सी गैसें इसके अंतर्गत होती हैं तो हमने कहा कि बाबू इसके अंतर्गत 3 प्रकार की गैसें होती हैं। कौन सी? इसके अंतर्गत बाबू 3 प्रकार की गैस होगी। अब वो 3 प्रकार की गैस कौन कौन
सी है? करें कि सर पहली गैस तो इसके अंदर नाइट्रोजन होती है। सर इसके अंदर जो दूसरी गैस है सर वो इसके अंदर ऑक्सीजन होती है। ध्यान से समझते रहना। पहली गैस बच्चों कौन सी होगी? तो कह रहे हैं कि सर इसके अंदर जो पहली गैस होगी ऑक्सीजन होगी, दूसरी वाली नाइट्रोजन होगी, फिर तीसरी गैस सर इसके अंदर हीलियम होती है। नाइट्रोजन का परसेंट ऑफ कितना होगा? 56.2% ऑक्सीजन होती है। इसका अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो बच्चों हमारे पास में कितना हो जाएगा? 32.1% ये गैस होती है। इसका अगर हम लोग निकाल लेंगे तो बच्चों 11.7% इसमें हमारे पास में क्या होते हैं? ऑक्सीजन उपस्थित होते हैं। बोलो क्या इतनी बात समझ में आ रही है? कहें बिल्कुल सही सर, हम लोगों को समझ में आ रही है इतनी सारी चीज़ें। हमने कहा बिल्कुल सही, इतना समझ करके आसानी से इसको रखे रहना। कहें ठीक है सर। अब हमको ये बताओ कि गोताखोर समुद्र में जब ये जाते हैं तो एक कपड़ा पहन करके जाते हैं, उस कपड़े को क्या कहा जाता है? कह रहे कि सर उस कपड़े को, जो ये कपड़ा पहन करके जाएंगे, उस कपड़े का नाम क्या होता है? तो हमने कहा सर उसे डाइविंग सूट कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? सर उसे डाइविंग सूट कहा जाता है। अच्छा चलिए, बात ये भी सही है, डाइविंग सूट। डाइविंग सूट बना किसका होता है? कह रहे हैं कि सर नियोप्रीन नाम का एक रबड़ होता है। किसका बना होता है? नियोप्रीन नाम का एक रबड़ होता है। उसी रबड़ की ये कपड़े क्या होते हैं? बने होते हैं। चलिए सर, एक बात तो अब भी समझ में आ गई। अब हमने कहा अगर आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत हो तो एक चीज़ और आप लोग समझ लो। कहें सर क्या समझ लें? एक चीज़ और हमने कहा अगर दिक्कत इसमें हो रही है तो आप लोग अब समझो। नियोप्रीन नाम के रबड़ का ये कपड़ा क्या होता है? बना होता है। अब हमने कहा कि हमारे शरीर में ये 3 गैसें ही क्यों लेकर के जाते हैं, ये बात पता है कि नहीं? ऑक्सीजन को पतला करने के लिए 3 गैसें लेकर के जाते हैं। मैं यहीं पर लिख देता हूँ कि ये इसी को क्यों लेकर के जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे ऑक्सीजन को पतला करने के लिए। क्या करने के लिए? ऑक्सीजन को पतला करने के लिए। बच्चों ध्यान से देखो, इसका मतलब ऑक्सीजन को पतला करने के लिए ये गैसें ये लोग अपने साथ भर करके ले करके चले जाते हैं। चलिए सर, इतनी बातें हमको समझ में आ गई। अब आप हमको ये बताओ कि अगर ये जल्दी से ऊपर आ जाएं तो इनके साथ में समस्या कब होती है? हमने कहा कि इनके साथ में समस्या कब होगी? अब इनके साथ में समस्या बच्चों तभी हो सकती है जब ये अचानक से ऊपर आ जाते हैं। क्या करते हैं? जब बच्चों ये अचानक से कहाँ पर आ जाते हैं? ऊपर आ जाते हैं। तो इनके शरीर में कौन सी बीमारी हो जाती है? बेंड्स नामक इनके शरीर में बीमारी हो जाती है। और बेंड्स नामक बीमारी में इनके साथ में क्या हो जाता है? बेंड्स नामक बीमारी तब उत्पन्न होती है जब इनके शरीर में नाइट्रोजन के बुलबुले बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? नाइट्रोजन के बुलबुले इनके शरीर में बनने लगते हैं। छोटे छोटे बबल्स इनके शरीर में बन जाते हैं, पूरे शरीर में टहलने लगते हैं। ठीक है, अब बताओ जब पूरे शरीर में बबल्स, जब आप लोग मोबाइल पर एक वो चिपकाने, ग्लास चिपकवाने के लिए जाते हो, छोटा सा बबल्स बन जाता है तो वहाँ से कांच में सब ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है। तो जब बबल्स तुम्हारी मोबाइल की स्क्रीन नहीं शूट कर पा रही है तो वो बबल्स तुम्हारे बॉडी कैसे एब्जॉर्ब करेगी? उसको निकाल करके क्या करती है? वो फेंक देगी, जिसके कारण इसका मौत भी हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? तो अब कभी भी अगर इनके साथ में लेकर के हम लोग जाते हैं तो ये हमारे पास में है गोताखोर की पूरी कहानी कि ये 3 ही प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ज़्यादातर कौन सी गैसें लेकर के जाते हैं? करें कि सर ज़्यादातर ये जो गैसें लेकर के जाते हैं ना, 2 प्रकार की गैसें लेके जाते हैं। ज़्यादा नीचे जाना होता है तो ये तीसरी गैस को भी शामिल कर लिया जाता है। ज़्यादातर तो यही गैसें लेकर के जाते हैं बच्चों। ठीक है, आज अगर स्पेशल केसेस में स्टडी करना होता है तो इसके नीचे चले जाते हैं और अपने साथ में कौन सी गैस लेकर के चले जाते हैं? हीलियम गैस लेकर के बच्चों क्या होंगे? चले जाते हैं। तो ये गोताखोर वाला सेशन आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए, एक बात तो हमारे पास में ये समझ में आ गई सर। अब हम लोग आगे समझ के चलते हैं कि सर हमारे शरीर में हम लोग जीवित कैसे हैं? हम लोग जीवित कैसे हैं? अच्छा, एक बात आप लोग ये बता करके रखना अच्छे से कि मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया। करेंगे सर स्टार्टिंग में क्या बताया? मतलब हमने कहा हाँ, स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बताया? स्टार्टिंग में तो मैंने आपको यही बता दिया ना कि सर जो चीज़ें हमारे शरीर के अंतर्गत हैं, मान लो एक ये हमारी बॉडी है, हमारी नहीं है, ये तुम्हारी भी हो सकती है। अच्छा ये देखो, ये जो तुम्हारी शरीर है, ये जो हल्का हल्का सुरूर है चलो, अब ये जो यहाँ पर बाबू आपकी ये जो बॉडी में दिखा रहा हूँ, चल भाई
खड़े रहो आराम से, डराना मत किसी को, बच्चे बहुत मासूम है, 12th की क्लास के हैं, समझ रहे हो ना। देखो अब ये हमारी जो बॉडी है, हमारी जो शरीर है, अगर हम पानी के अंदर लेकर के चले जाएंगे, जो गोताखोर होता है पानी के अंदर लेकर के चला जाता है, तो इसका अंग सिकुड़ करके क्या होता है, छोटा हो जाता है। ये फेफड़े वगैरह एकदम क्या होते हैं, छोटे छोटे हो जाते हैं, ठीक है। तो अब अगर यहाँ से आएगा कि हमारे शरीर में ये अनुप्रयोग नंबर 2 खत्म हुआ, अब हम लोगों का अनुप्रयोग नंबर जो चल रहा है वो 3 नंबर में अनुप्रयोग बताने चल रहा हूँ कि हमारे शरीर में कौन सी गैस खून एब्जॉर्ब करता है। ध्यान से देख के चलना। हमारे शरीर में एक गैस हम लेते हैं जिसे क्या कहा जाता है, ऑक्सीजन, और एक गैस हम लोग छोड़ते हैं जिसे क्या कहा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। 2 ही गैसों का पूरा खेला है। तो कभी अगर हम लोगों से बोलेगा कि ऑक्सीजन ही क्यों ग्रहण करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन शरीर में डिजॉल्व होती है, घुलनशील होते हैं। हमने सांस ले लिया, जब ले लिया तो शरीर में गैसें बहुत ज़्यादा हो गई, गैसों का दाब ज़्यादा हो गया। कल मैंने एक चीज़ बताई थी कि हेनरी का जब डाल्टन वाला नियम मैंने आपको बताया तो उसमें कहा कि जितना ज़्यादा गैसों का मोल प्रभाज होगा, जितनी ज़्यादा गैसों की संख्या होगी, उतनी ज़्यादा वो गैस पानी में क्या होगी, डिजॉल्व होगी, उतनी ज़्यादा वो गैस पानी में घुलेगी। जब सांस लेते हैं तो फेफड़ा में खूब गैस भर जाती है और गैसों का दबाव इतना ज़्यादा होता है कि खून में जा करके आसानी से मिल जाती है वो गैस। खून है, गैसों का दाब पड़ा तो आसानी से जा करके खूनवा में मिल गई, और खून में मिलने के बाद में जब गैस हम बाहर छोड़ देते हैं तो हमारे शरीर में खून का प्रेशर कम पड़ जाता है। देखो फेफड़ा में हल्कापनी महसूस होने लगता है। तो खून में जब कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है, वो कार्बन डाइऑक्साइड निकल के फेफड़ों में आ जाती है। क्यों? क्योंकि जब दाब कम हुआ तो गैसवा खूनवा से निकल आई, जब निकल आई तो का कार्बन डाइऑक्साइड निकाल करके हमने छोड़ दिया। अब फिर से हमने सांस ले लिया तो फिर से सांस में ऑक्सीजन चली गई, दाब होने के कारण ऑक्सीजन शरीर खून में घुल जाती है, ठीक है। और बाकी फिर से सांस हमने छोड़ दिया तो ऑक्सीजन, सांस का दाब कम हो गया और शरीर से फिर से ऑक्सीजन निकल आती है और फिर से सांस के रूप में वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल आई। लेते हैं तो ऑक्सीजन घुल जाती है, छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल आती है खून से, ठीक है। तो खूनवा में दोनों हैं, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा की क्या है, ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड कचड़ी वाली गैस होती है जो कि शरीर से क्या होती है, बाहर निकल जाती है। चलिए अब एक बात समझिए, तो वही हम लोग अगर यहाँ से बोल करके चलेंगे कि हमारी बॉडी में जो गैसें होती हैं, ये तो हमारे पास तो बच्चों क्या होता है, फेफड़ा होता है। अब बताओ फेफड़े में हम लोग जो बाहर से पूरा का पूरा वायुमंडल है, पूरे के पूरे वायुमंडल में यहाँ से हम लोग क्या, ये क्या करता है, फूलता पचकता रहता है। अब ये फूले के पचकेगा तो ये पूरा का पूरा वायुमंडल होगा। यहाँ पर ऑक्सीजन गैस भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पर अनेक प्रकार की यहाँ पर बच्चों क्या है, गैसें हैं। अब ये बंदा जब सांस के रूप में लेगा ना तो इसके शरीर में जो भी गैसें होंगी, जब ये सांस के रूप में ले लेता है तो हमने कहा कि जितनी गैसें ये सांस के रूप में बच्चों लिया, ध्यान से देखना, ये जितनी गैसें सांस के रूप में अपने साथ में ले रहा है ये सारी के सारी इसके शरीर में चली जाएंगी। ध्यान से देखना, छोटा तो हो, चलो अब ये सारी गैसें ये एकदम छोटी हो गई, ठीक है। और जब ये सांस के रूप में इन गैसों को क्या करे, लेगा, तो इसके शरीरिया में आकर के पूरा फेफड़ा में पूरी की पूरी गैसें घुल गई हैं। ना समझ में आए तो ध्यान से देखो, सारी की सारी इसकी गैसें फेफड़वा में इसके बैठी है कि नहीं? ध्यान से देखो, पूरी की पूरी गैस इसके फेफड़े में दिख रही है आपको कि नहीं? अभी दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा है, चलो पीला करता हूँ शायद दिखे। देखो पूरी की पूरी गैस इसके फेफड़े में अभी भी बैठी हुई है, लेकिन एक फेफड़ा कहते हैं, हाँ तुम सब क्यों आ गई, मुझे केवल चाह किसकी है, ऑक्सीजन की। तो इस सब को ऑक्सीजनवा का ले लेगा, बाकी सबको कहेगा कि दीदी हाय, टाटा, बाय बाय, सब लोग यहाँ से क्या करो, निकल जाओ। अब यहाँ से निकलने के बाद में गैसों में जो रासायनिक क्रिया हुई, उस क्रिया के दौरान इसमें ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस निकल आई, कार्बन डाइऑक्साइड, और जो फालतू गैसें थी वो भी इसके साथ में क्या होते हैं, निकल आती हैं। तो सांस लेते हैं तो शरीर में घुल कौन सी गैस जाती है, ऑक्सीजन शरीर में घुल जाती है। जो जितनी ज़्यादा गैस लिए शरीर में उतनी ज़्यादा गैस क्या हो गई, घुल गई सब की सब गैसें। बोलो इतना बात समझ में आ रहा है? तो मैंने बताया था ना कि हम लोग जीवित हैं हेनरी चाचा के नियम से। अगर हेनरी चाचा का नियम नहीं होता तो हम लोग जीवित भी नहीं होते। इतनी बातें समझ में आ रही बच्चों? तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन ज़रूरी है कि आप लोग अच्छे तरीके से कॉन्सेप्चुअल तरीके से सारी चीज़ों को पढ़ो। जब तक ईमानदारी के साथ में सारी चीज़ों को नहीं पढ़ो तब कोई दिक्कत नहीं है। अगर सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन घुल जाती है, सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, क्योंकि शरीर में प्रेशर कम होगा और प्रेशर कम होता है तो
द्रव से गैसें बाहर निकल आती हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है प्यारे बच्चों, इतना मैंने बता दिया है। फिजिक्स की भी क्लासें एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही हैं। फिजिक्स की भी क्लासें को आप लोग देखते रहें ताकि सारी चीज़ें विधिवत तरीके से आप लोगों की क्लियर और कंफर्म होती रहें। ठीक है, आप लोगों को 5-15 से वीडियो मिलना शुरू हो जाती हैं, 8-15 तक वीडियो चली जाती हैं। 11th वालों का तो 6-15 से लेकर के 7-15 के बीच में जाता है और 12th वालों का 7-15 से लेकर के 8-15 के बीच में सभी क्लासें चलती हैं। ठीक है ना, एक 7-15 से स्टार्ट होती है तो चलती है, एक 8-15 से स्टार्ट होती है तो चलती है। ठीक है, आप लोग वीडियो को जा करके देखा करें कि कितने समय से कौन सी क्लासें आ रही हैं। अगर यहाँ पर मैं बताना चाहूँ तो 12th वाले बच्चों की जो क्लासें जा रही हैं बच्चों, अगर 12th वाले की जो फिजिक्स की क्लास है वो 7:15 से पहुंचना शुरू हो जाती है। ठीक है, अगर केमिस्ट्री की क्लासों की बात करता हूं तो वो जो जाती है वो 8:15 से चली जाती है, मतलब यहाँ पे AM नहीं होगा, PM होता है। अगर 11th वालों की बात करूं तो 11th वाली जो बच्चों फिजिक्स है वो 6:15 से फिजिक्स मिल जाती है और जो केमिस्ट्री है वो केमिस्ट्री 7:15 से अपलोड हो जाती है और ये दोनों में PM ही लगा हुआ है, ध्यान देना। और इसके पहले जो होगा 10th वाले बच्चों का डिमांड है आएगा तो उनके साथ में केमिस्ट्री को 1-2 वीडियो अपलोड हुआ है और भी आगे अपलोड होगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास में हेनरी का नियम। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी के साथ चलते हैं, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, महिलाओं का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से बनाएं कि भारत के एक अच्छे नागरिक का निर्माण हो सके। चलते हैं, जय भारत।